आर्कटिक ओशन, खूबसूरती और खतरे का समंदर, जहां देखो बर्फ ही बर्फ, हवा में ठंड और तेज हवाएं। सदियों से ये समुद्र लोगों को अपनी तरफ खींचता रहा है। ये नई खोजों का वादा करता है, लेकिन साथ ही खतरे की चेतावनी भी देता है। आर्कटिक ओशन डरपोकों के लिए नहीं है। यहां मौसम कभी भी बदल सकता है। अचानक तूफान आ सकते हैं, तापमान बहुत नीचे गिर सकता है और बर्फ खुद एक खतरा है। ये जहाजों को कुचल सकता है या उन्हें फंसा सकता है। फिर भी लोग आर्कटिक की तरफ खींचे चले आते हैं। उन्हें नई चीजें सीखने की प्यास है, मानव प्रयासों की सीमाओं को आगे बढ़ाने की इच्छा है। वैज्ञानिक इस अनोखे वातावरण का अध्ययन करने आते हैं। वो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने का काम करते हैं। दूसरे लोग एडवेंचर, मौसम की चुनौतियों को पार करने का मौका चाहते हैं। लेकिन आर्कटिक सम्मान मांगता है। ये एक ऐसी जगह है जहां गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। जो लोग इस बर्फीले जंगल में जाते हैं, उन्हें तैयार रहना चाहिए। उन्हें सही उपकरण, सही कौशल और सही मानसिकता की जरूरत होती है। सबसे बढ़कर उन्हें जोखिमों को समझना चाहिए और हर सावधानी बरतनी चाहिए। आर्कटिक असीम शक्ति और कठोर प्रकृति का स्थान है। आर्कटिक का इतिहास त्रासदी की कहानियों से भरा पड़ा है। बड़े और छोटे जहाज उत्तरी महासागर की बर्फीली चपेट में खो गए हैं। ऐसी ही एक कहानी है HMS टेरर और HMS एरेबस की। सर जॉन फ्रैंकलिन की कमान में ये दोनों जहाज 1845 में रवाना हुए थे। उनका मिशन था नॉर्थ वेस्ट पैसेज को पार करना, लेकिन वो जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। सालों बाद जहाजों का मलबा मिला। फ्रैंकलिन अभियान का हश्र आर्कटिक की शक्ति की एक कठोर याद दिलाता है। ये इस क्षेत्र में तैयारी के महत्व और हमेशा मौजूद खतरों को उजागर करता है। एक और दुखद कहानी है एयरशिप इटालिया की। 1928 में उम्बेर्तो नोबिले की कमान में यह हवाई जहाज ध्रुवीय बर्फ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना और उसके बाद बचाव के प्रयास अंतरराष्ट्रीय मीडिया में छा गए। इसने दुर्गम और कठोर आर्कटिक वातावरण में खोज और बचाव की चुनौतियों को उजागर किया। ये कहानियां हालांकि दुखद है, लेकिन बहुमूल्य सबक देती है। वो हमें याद दिलाती हैं कि आर्कटिक खतरे से भरी जगह है। ये सावधानीपूर्वक योजना, विश्वसनीय उपकरण और प्रकृति की शक्ति के लिए सम्मान की आवश्यकता को रेखांकित करती है। आर्कटिक महासागर खतरनाक दर से बदल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ अभूतपूर्व गति से पिघल रही है। इससे नए शिपिंग रूट खुल रहे हैं और एक्सप्लोरेशन के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। लेकिन ये नए खतरे भी लाता है। जैसे जैसे बर्फ पिघलती है, ये अप्रत्याशित स्थितियां पैदा करती है। बर्फ के टुकड़े अचानक शिफ्ट हो सकते हैं, जिससे जहाजों को खतरा हो सकता है। पतली बर्फ भी इंडिजिनस समुदायों के लिए मुश्किलें खड़ी करती है। वो शिकार और परिवहन के लिए बर्फ पर निर्भर है। पिघलती बर्फ आर्कटिक के इकोसिस्टम को भी प्रभावित कर रही है। ध्रुवीय भालू, सील और अन्य जानवर जो बर्फ पर निर्भर हैं, अपना आवास खो रहे हैं। ये आर्कटिक में जीवन के नाजुक संतुलन को बिगाड़ रहा है। आर्कटिक महासागर अद्भुत वन्य जीवों का घर है। ध्रुवीय भालू बर्फ पर घूमते हैं, सील का शिकार करते हैं, व्हेल बर्फीले पानी में तैरते हैं, समुद्री पक्षी चट्टानों और तटों पर घोंसला बनाते हैं। यह इकोसिस्टम बहुत ही संतुलित है और आसानी से गड़बड़ा सकता है। जलवायु परिवर्तन आर्कटिक वन्य जीवों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जैसे जैसे बर्फ पिघलती है, ध्रुवीय भालू के लिए शिकार करना मुश्किल हो जाता है। सील को जमीन पर बच्चे देने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे वो शिकारियों के लिए असुरक्षित हो जाते हैं। मानवीय गतिविधियां जैसे शिपिंग और तेल की खोज भी खतरा पैदा करती है। तेल रिसाव आर्कटिक पर्यावरण के लिए विनाशकारी होगा। जहाजों से निकलने वाला शोर व्हेल के संचार में हस्तक्षेप कर सकता है। भाग 5, तकनीकी प्रगति, नए आर्कटिक को नेविगेट करना। खतरों के बावजूद आर्कटिक में इंसानों की मौजूदगी बढ़ती जा रही है। तकनीक में प्रगति इस चरम वातावरण में काम करना आसान बना रही है। आधुनिक आइस ब्रेकर्स मोटी बर्फ को तोड़ने में सक्षम हैं। अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम जहाजों को बर्फीले पानी में सुरक्षित रास्ता तय करने में मदद करते हैं। खोज और बचाव क्षमताओं में भी सुधार हुआ है। आर्कटिक परिस्थितियों से लैस हेलीकॉप्टर और विमान दूर दराज के क्षेत्रों में जल्दी पहुंच सकते हैं। नई तकनीकों का विकास हर समय हो रहा है।
ये आर्कटिक में काम करने और उसकी खोज करने को सुरक्षित बनाएंगे। हालांकि तकनीक ही एकमात्र उपाय नहीं है। यह याद रखना जरूरी है कि आर्कटिक एक खतरनाक वातावरण बना हुआ है। तकनीक विफल हो सकती है और जब ऐसा होता है तो मानवीय निर्णय और तैयारी सर्वोपरि हो जाती है। भाग 6 सुरक्षा पहले, आर्कटिक अन्वेषण के लिए आवश्यक सावधानियां। आर्कटिक में प्रवेश करने के लिए सावधानी पूर्वक तैयारी और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। सही पोत चुनना सबसे महत्वपूर्ण है। इसे कठोर परिस्थितियों का सामना करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। बर्फ, मजबूत पतवार, शक्तिशाली इंजन और विश्वसनीय हीटिंग सिस्टम आवश्यक है। पोत को नवीनतम तकनीक से लैस करना सर्वोपरि है। इसमें उन्नत नेविगेशन सिस्टम, बर्फ का पता लगाने वाला रडार और उपग्रह संचार उपकरण शामिल हैं। क्रू को पूरी तरह से प्रशिक्षित करना अनिवार्य है। बोर्ड पर मौजूद सभी लोगों को सुरक्षा प्रक्रियाओं से परिचित होना चाहिए। उन्हें आपात स्थिति में प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने में सक्षम होना चाहिए। हर स्थिति के लिए तैयारी करके सामान पैक करना जरूरी है। इसका मतलब है कि पर्याप्त ठंड के मौसम के कपड़े, जीवन रक्षक किट और आपातकालीन आपूर्ति हो। आर्कटिक पर्यावरण की शक्ति को समझना और उसका सम्मान करना सर्वोपरि है। इसका मतलब है कि अत्यधिक मौसम के लिए तैयार रहना, बर्फ के खतरों को सावधानी से नेविगेट करना और हमेशा सुरक्षा को प्राथमिकता देना। भाग 7 बर्फ से आवाजें, उत्तरजीवी किस्से और सीखे गए सबक। आर्कटिक महासागर ने मानवीय सहनशक्ति की सीमाओं का परीक्षण किया है। आर्कटिक घटनाओं के उत्तरजीवी अक्सर भयावह कहानियां सुनाते हैं। वो हड्डी गला देने वाली ठंड, प्रचंड हवा और बर्फ के लगातार खतरे के बारे में बताते हैं। ये प्रत्यक्ष वृत्तांत अमूल्य सबक प्रदान करते हैं। एक उत्तरजीवी ने टीम वर्क और संचार के महत्व को याद किया। जब उनका जहाज बर्फ में फंस गया तो चालक दल की एक साथ काम करने की क्षमता ने उन्हें जीवित रखा। एक अन्य उत्तरजीवी ने मानसिक दृढ़ता के महत्व पर जोर दिया। क्षमा न करने वाले आर्कटिक पर्यावरण का सामना करने के लिए अविश्वसनीय लचीलापन और जीवित रहने की इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। ये कहानियां इस तथ्य को रेखांकित करती हैं कि आर्कटिक में जीवित रहना केवल सही उपकरण या तकनीक होने के बारे में नहीं है। यह चरम परिस्थितियों को सहन करने के लिए मानसिक और भावनात्मक शक्ति होने के बारे में है। यह आशा को कभी नहीं छोड़ने के बारे में है, तब भी जब मुश्किलें बहुत ज्यादा हों। भाग 8 उत्तरी महासागर का भविष्य, एक साझा जिम्मेदारी। आर्कटिक महासागर एक ऐसे मोड़ पर है। जलवायु परिवर्तन इस एक बार के प्राचीन वातावरण को खतरनाक दर से बदल रहा है। पिघलती बर्फ शिपिंग, मछली पकड़ने और संसाधन निष्कर्षण के नए अवसर खोलती है। हालांकि यह नाजुक इकोसिस्टम और इस पर निर्भर लोगों के लिए काफी जोखिम भी प्रस्तुत करता है। आर्कटिक की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए देशों को मिलकर काम करना चाहिए, जो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। इस नाजुक पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव को कम करने के लिए टिकाऊ प्रथाएं आवश्यक हैं। अनुसंधान में निवेश महत्वपूर्ण है। हमें आर्कटिक इकोसिस्टम और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने की आवश्यकता है। आर्कटिक और इसके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जनता को शिक्षित करना महत्वपूर्ण है। जागरूकता बढ़ाकर हम लोगों को हमारे ग्रह के इस दूरस्थ लेकिन आवश्यक हिस्से के भाग्य की परवाह करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। भाग 9 निष्कर्ष, आर्कटिक का सम्मान करें, अपनी रक्षा स्वयं करें। आर्कटिक महासागर लुभावनी सुंदरता और क्षमा न करने वाले खतरे का स्थान है। यह एक ऐसी जगह है जो अपनी शक्ति और अपनी नाजुकता दोनों के लिए सम्मान की मांग करती है। जैसे जैसे इंसान इस दूरस्थ क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, अतीत के सबक को याद रखना महत्वपूर्ण है। सुरक्षा हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इस बर्फीले जंगल में जाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सावधानी पूर्वक योजना, विश्वसनीय उपकरण और पर्यावरण के प्रति स्वस्थ सम्मान आवश्यक है। लेकिन व्यक्तिगत सुरक्षा से परे हमारे ग्रह के इस अनोखे और महत्वपूर्ण हिस्से की रक्षा करना हमारी साझा जिम्मेदारी है। आर्कटिक महासागर का भविष्य अनिश्चित है, लेकिन जोखिमों को समझकर, सावधानियां बरतकर और एक साथ काम करके हम यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं
कि यह असाधारण वातावरण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरित और विस्मित करता रहे।